तो आज हम परफॉर्म करेंगे ईमेल वैलिडेशन ऑन अ वेबसाइट थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो जब भी आप किसी वेबसाइट में किसी ईमेल को एंटर करते हैं तो उस वेबसाइट को आपके ईमेल को टेस्ट करना पड़ता है कि क्या वो स्टैंडर्ड रूल्स स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करता है कि नहीं। राइट, आप कुछ भी ईमेल ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने लिखा abcd@co, तो ये कोई ईमेल नहीं हुआ। तो हर एक वेबसाइट को रजिस्टर करने से पहले ये चेक करना पड़ता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ईमेल वैलिडेशन। तो यहाँ पर जीपीटी ने कुछ रूल्स दिए हैं ईमेल को वैलिडेट करने के। फॉर एग्जांपल ये उसका यूजुअल फॉर्मेट होना चाहिए कि बीच में @ और उसके लेफ्ट साइड जो होता है दैट इज़ यूज़र नेम, राइट साइड पर डोमेन नेम, और @ ओनली वन टाइम आना चाहिए। फिर ईमेल कैन कंटेन ABCD लेटर्स, डिजिट्स, डॉट्स, अंडरस्कोर और हाइफन। फिर वो स्टार्ट नहीं हो सकता है किसी डॉट, अंडरस्कोर और हाइफन से। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं। फिर डोमेन के रूल्स हैं कि जो टॉप लेवल डोमेन है उसके लेटर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, या फिर 2 भी हो सकता है। लेट्स से .com, .org, .co, ऐसे टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। फिर डोमेन का नेम होता है डॉट से पहले, राइट मतलब यहाँ पर ये .com दैट इज़ TLD, टॉप लेवल डोमेन। ये एग्जाम्पल है, वो डोमेन का नाम है। और ये जो यूज़र है वो है यूज़र नेम। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस के। फॉर एग्जांपल user@डोमेन, तो यहाँ पर कोई टॉप लेवल डोमेन है ही नहीं, सो दिस इज कॉल्ड एन इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस। फिर यहाँ पर @ और डॉट के बीच में कोई डोमेन का नेम ही नहीं है, राइट, सो डोमेन नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डॉट। फिर यूज़र नेम अगर डॉट से स्टार्ट होता है, तो ये सारे कुछ इनकरेक्ट ईमेल्स हैं। तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो आज हम 2 फाइल्स बनाएंगे, एक HTML और एक जावास्क्रिप्ट। CSS आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्टाइलिंग चाहिए तो। सिर्फ हम लॉजिक पे वर्क करने वाले हैं। तो index.html एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, और ये है हमारा बॉयलर प्लेट। उसका नेम दे देते हैं ईमेल वैलिडेशन प्रोग्राम, और एक हेडिंग दे देते हैं, लेट्स से ईमेल वैलिडेटर। और हमें चाहिए एक इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स की टाइप होनी चाहिए टेक्स्ट, क्योंकि ईमेल टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। उसकी आईडी दे देते हैं, क्योंकि हमें उसको गेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए हमें चाहिए आईडी। उसकी आईडी है ईमेल, और फिर एक बटन जिस पर जब भी क्लिक होगा तब हम हमारा कोड रन करेंगे, और उसकी भी आईडी देनी पड़ेगी। लेट्स से उसकी आईडी है चेक। एंड देन एक पैराग्राफ टैग जिसमें हम हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, और उसको एम्प्टी रखना है अभी इनिशियली, और उसकी आईडी देते हैं रिजल्ट। ओके, और उसके नीचे बॉडी टैग के एट दी बॉटम हमें स्क्रिप्ट टैग को ऐड करना है, और यहाँ पर हमें हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम लिखना है, लेट्स से validation.js। ओके, ये बॉटम में इसलिए ऐड करना है क्योंकि अगर आपने ये स्क्रिप्ट फाइल हेड में रन कर दी तो उस मोमेंट पर हमारे ब्राउज़र को ये सारे टैग्स के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि उसने बॉडी रन ही नहीं की होगी, राइट। सो जब भी ये एलिमेंट्स की आईडी रन हो जाए फिर उसके बाद हमें स्क्रिप्ट टैग को ऐड करना है। और यहाँ पर एक validation.js ऐड कर देते हैं सेम डायरेक्टरी में, क्योंकि हमें लोकेशन सेम डायरेक्टरी का दिया है। इसमें सबसे पहले तो console.log करते हैं हम। ओके, उसके भी पहले हम वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे दिख रही है वेबसाइट हमारी। तो ये हमारी वेबसाइट, ये मैंने जूम इन किया है, अदरवाइज़ ये ऐसे दिखती, राइट। तो ये प्रीटी मच क्लियर दिख रही है। सिर्फ हमें एक इनपुट बॉक्स की आई थिंक लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि ईमेल लॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इनलाइन स्टाइल एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, स्टाइल विड्थ लेट्स से 200 पिक्सल। हाँ, तो ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है। यहाँ पर मैं लॉक करता हूँ कि भाई स्क्रिप्ट वर्किंग चेक करने के लिए कि क्या स्क्रिप्ट कनेक्ट हो चुकी है हमारे ब्राउज़र से, हमारे HTML फाइल से या नहीं। तो यहाँ पर कंसोल में आ गया है, वेट अ सेकेंड, स्क्रिप्ट। तो एज यू कैन सी कुछ इश्यू आया है पाथ में। validation.js आई थिंक नाम तो बराबर ही है, और ओके
तो आप देखिए यहाँ पर मैंने ईमेल वैलिडेशन के अंदर की जगह ये YT नाम के फोल्डर में, तो यहाँ पर मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो अब कोई इश्यू नहीं आएगा, स्क्रिप्ट वर्किंग, राइट। तो इसीलिए मैं ये कर रहा था, कोई इश्यू हो तो मैं मिल जाए। फिर हम कोड में इश्यू ढूंढते रहेंगे और फिर पता चलेगा कि स्क्रिप्ट कनेक्ट ही नहीं हुई थी, दैट्स वाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, स्क्रिप्ट इज वर्किंग। तो नेक्स्ट we're gonna do is document.getElementById, और बटन की आईडी थी आई थिंक चेक, और डॉट ऑन क्लिक एक फंक्शन होता है, मतलब जब भी कोई चेक बटन पर क्लिक करेगा तब इस इनपुट बॉक्स में क्या चीज़ है उसको हम गेट करेंगे। तो इज इक्वल्स टू फंक्शन, एक डिफाइन करना है हमें फंक्शन जिसमें ओके उसके पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स से लेट ईमेल, जहां पर हम हमारे ईमेल को स्टोर करेंगे जो कि यूजर एंटर करेगा। सो ईमेल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसकी आईडी थी आई थिंक ईमेल डॉट वैल्यू। अब क्या हमें डॉट वैल्यू, तो अब क्या हमें ईमेल परफेक्टली मिल गया है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम ईमेल को भी लॉग में प्रिंट करके देते हैं एक बार। ओके, सो लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ ईमेल लिखा है और फिर चेक, तो एज यू कैन सी यहाँ पर नीचे हमारा ईमेल आ चुका है। ओके, सो ईमेल हमने गेट कर लिया है ऑलरेडी, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर एक हम मैन्युअली भी रूल्स लिख सकते हैं, लाइक लाइन बाय लाइन, कि इसमें एक @ होना चाहिए, इसमें टॉप लेवल डोमेन में इतने लेटर्स होने चाहिए, पूरे ईमेल में इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन उतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन में लिख कर देता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम सर्च ही कर लेते हैं कि लेट्स से email validation in JavaScript regex। ओके, अगर आप कुछ ऐसा सर्च करेंगे तो आपको ये कुछ एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे जो कि सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से यहाँ पर है ये वाला एक्सप्रेशन, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट, और यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, फिर हमें क्या करना है, इफ regex डॉट टेस्ट, उसका एक फंक्शन होता है, और यहाँ पर हमें हमारा ईमेल पास करना है। तो ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर ये ट्रू है इसका मतलब कि ईमेल सही है, और यहाँ पर हम अगर ये ईमेल सही है तो हमें क्या करना है, हमारे पैराग्राफ टैग में डिस्प्ले करना है कि ईमेल अप्रूव्ड। तो उसके लिए हमें उसको गेट करना पड़ेगा एलिमेंट को। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी थी आई थिंक रिजल्ट आईडी, फिर डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू ईमेल अप्रूव्ड। ओके, और फिर सेम चीज़ एल्स में लिखनी है, मतलब कि हमारा ईमेल अगर रिजेक्ट हो गया है बाय दिस regex, तो यहाँ पर हमें लिखना है इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, सो दैट्स इट, ये है हमारा कोड। लेट्स टेस्ट कि क्या ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं। ओके, सो लेट्स से ये मेरा नॉर्मल लेजिटिमेट ईमेल है, तो ईमेल अप्रूव हो गया। मान लीजिए हमने डोमेन का नेम सिर्फ एक लेंथ का रखा है जो कि अप्रूव नहीं हो सकता, 2 लेंथ का अप्रूव हो सकता है। फिर ईमेल कैन नॉट स्टार्ट विद डॉट और हाइफन, तो लेट्स से मैं हाइफन से स्टार्ट करता हूँ तो इनवैलिड आ रहा है। फिर कंसेक्यूटिव 2 डॉट्स या फिर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर भी इनवैलिड आ रहा है। 1 डॉट इज अलाउड, तो यहाँ पर वैलिड आ रहा है, राइट। सो दिस इज वर्किंग प्रीटी गुड। और 2 @ नहीं होने चाहिए ईमेल में, तो ये भी इनवैलिड है, परफेक्ट। और लेट्स से हाँ डोमेन का नेम एम्प्टी नहीं हो सकता, तो ये इनवैलिड आना चाहिए, तो या इनवैलिड आ रहा है। ओके, तो एज यू कैन सी परफेक्टली हमारा वैलिडेटर वर्क कर रहा है। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल। अगर आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं तो आप ये regex पर थोड़ा वर्क कर सकते हैं, उसको डीपली समझ सकते हैं। आप GPT को आस्क कर सकते हैं कि एक्सप्लेन दिस regex टू मी। ओके, सो ये मैं दोनों फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। थैंक यू।